जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है नौजवान शुभमन गिल की जानिब से और तो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको शुभमन गिल ने किया है ना, दैट्स जस्ट अमेजिंग। सब बंदे उसमें बातें कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आप पहले जो शुभमन गिल है उसको थोड़ा साइड पर करें। अब तो आज के बाद वो साइड पे नहीं हो सकता। एक यंग और बड़े ही टैलेंटेड क्लासिक बल्लेबाज की जानिब से देखने को मिली है। शुभमन गिल ने आज बड़ी क्लियर मेरे जहन में है आज का मैच देखने का। ये शुभमन गिल को जब मैं बैटिंग करते देखता हूँ ना, अब मुझे जहीर अब्बास की याद आ जाती है भाई। आखिरी लेवल की उसने पावर हिटिंग कर दी कि I look at a batsman as a bowler, an ex-bowler. मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। Seriously talented और पर्पल पैच और कमाल क्रिकेट खेल रहा है शुभमन गिल, बल्कि एक्सेप्शनल क्रिकेट, ये जो वो किताबों में हम खेलते थे वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। कोविड के टाइम्स में युवराज ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा एंड देयर वाज वन मोर बॉय फ्रॉम पंजाब एसोसिएशन, जिनको अपने घर में रख लिया था 4 महीने, और वो घर में युवराज के अंडर कोच करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, जबरदस्त। और यही क्रिकेट है, और आप ऐसे खेलेंगे तो डेफिनेटली आप और बड़ी टीमों से भी जीत सकेंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में, आज की क्रिकेट में दिखा दिया कि आपके पास अच्छा गेम प्लान हो और अप्रोच अच्छी हो तो आप डेफिनेटली टीमों से जीत सकते हैं। यार, इंडिया के बैट्समैन की तारीफ क्यों की जाती है? इसी वजह से की जाती है कि वो परफॉर्मेंस दे जाते हैं, और ये आप सबके सामने है। गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले। क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने, आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लेयर मिल गया इंडिया को। नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट बनने जा रहा है। ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो 150 के मुताबिक 80 रन तो उसी ने कर दिए और बहुत अच्छे शानदार स्ट्राइक रेट से। तो ऐसा लगा कि ठीक है भाई, कोई थोड़ा सा ड्रामेबाजी करते कराते आखिरी ओवर तक, और आखिरी ओवर की आखिरी 2-3 बॉलों तक बात चली गई। लेकिन बात वही थी जो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, थंबनेल पे भी लिखा हुआ था, गुजरात टाइटन दे आर ऑन द टॉप एंड दे वुड बी विनिंग दिस मैच विद ईज। तो कह सकते हैं कि ठीक है, कोई बहुत अगर ईज वाला ही है, क्योंकि आखिरी ओवर में कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है हिसाब किताब, लेकिन जब लेस देन रन बॉल ही चाहिए हो आखिरी ओवर में और विकेटें भी अच्छी खासी हाथ में हो, अच्छे बैटर्स मौजूद हो, तो फिर वो बस मैटर ऑफ 1 or 2 बॉल्स ही होता है। तो ठीक है, 2 balls टू स्पेयर, दे मैनेज टू विन, और मैच इससे पहले जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था। गुजरात टाइटन दे वर इन अ पोजीशन कि हाँ जी मैच जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन चलो हो गया जैसे तैसे। 16 गेंदों पे 19 करके गया गिलेन फेलिप्स, वो थोड़ा सा वहां पे तेज खेलता तो बस ठीक है, कहानी खत्म थी। लेकिन अच्छा मैच जीत लिया है, और केकेआर बिल्कुल 10वें नंबर पे है, तो उन्होंने इस दफा पक्की रजिस्ट्री कराई है, स्टैंप पेपर के ऊपर ठा करके मोहर लगी हुई है उनकी, और वो 10वें से अब ऊपर आने का उनका इरादा कोई नहीं है। कोई मैच जीतेंगे तो कोई 10वें से ऊपर आएंगे, वरना तो फिर जाहिर है कि उधर ही रहेंगे। और एक पॉइंट जो मिला हुआ वो भी बारिश की वजह से मिला हुआ, ये बात भी सोचने वाली है कि दे हैव जस्ट 1 point इन देयर किटी एंड दैट 1 point बिलोंग्स टू द रेन। बारिश की कर्टसी की वजह से वो पॉइंट है, वरना वो पॉइंट भी पंजाब ने छीन लेना था, और 2 पॉइंट पंजाब को मिलते हैं, इनको 0, तो 1 पॉइंट है वो भी बारिश की वजह से। तो हालात बड़े पतले हैं इनके। गिल बहरहाल बहुत ही बेहतरीन शानदार खेला, कहीं ना कहीं ऐसा खेलता है तो फिर आपको वो ग्लिम्स दिखता है कि जो टीम इंडिया और मैनेजमेंट ने सोचा था कि उसको आगे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने का, और फिर T20 में डाला गया ओपनर के तौर पे संजू सैमसन की जगह पे, लेकिन वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन जब ऐसा बीच बीच में खेलता है ना, तो वो क्लास तो दिखती है, क्लास तो है बंदे में। स्ट्राइक रेट शानदार 172 का, 4 छक्के 8 चौके, फ्लुएंट बारी खेलता है। और यही था इन दोनों के जो ओपनर है, दोनों में से कोई एक अगर टिक जाएगा, खड़ा रहेगा, तो मैच तो खत्म ही हो जाएगा। तो मैच वैसे ही खत्म हो गया। चलो साई सुदर्शन ही तो गिल, क्योंकि ये दोनों चिपक के खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, और अपने विकेट आसानी से थ्रो करके नहीं जाते। इनका जो ओपनिंग का रिकॉर्ड है बड़ा ही फिनोमिनल है। तो इन दोनों को जल्दी चुकता करना था, चलता करना था, फिर जाके कोई बात, कोई उम्मीद निकलनी थी। वैसी तो बात हुई कोई नहीं, वो तो मजे से खेलते चले गए। और गिल ने एक एंड में बहुत ही लाजवाब खेला। बटलर भी चलो 15 पे 25 अच्छा हैंडी नॉक है उसका,
वाशिंगटन सुंदर जरा रुका रहा, विकेट उसने नहीं दिया, लेकिन रन्स करने की जिम्मेदारी गिल ने उठाई हुई थी एंड ही वाज स्कोरिंग रन्स ऑन द अदर साइड। तो जब आपको देखिए 9 रन पर ओवर के हिसाब से चाहिए आजकल के जमाने में और इस ग्राउंड में अच्छे रन्स बनते हैं, तो फिर कोई मुश्किल कोई बात होती नहीं है। तो मैच ये टेक्निकली सेटअप जो है वो बॉलर्स ने अच्छा कर दिया था गुजरात टाइटन के लिए, और बैट्समैनों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, ज्यादा कोई मुश्किल था नहीं कि यहाँ पे क्या करना है कैसे करना है। लेकिन फिर जब कप्तान गिल एक ओपनर की 86 रन की बारी आ जाए तो ये इन्होंने डिले कर दिया। ये इनको 19वें ओवर में मैक्सिमम खत्म कर देना चाहिए था। वो आखिरी ओवर रमनदीप को दिया उन्होंने कि शायद कुछ थोड़ा सा कोई बेहतर हो जाए, हिसाब किताब कुछ मौजा चमत्कार हो जाए, लेकिन क्या मौजा और क्या चमत्कार होना है, आखिरी ओवर में फिर वो हो ही जाना था। तो 19वें ओवर में ये पूरा कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन चलो कर लिया। नेट रन रेट देवर इन अ पोजीशन के थोड़ा सा 8-10-9 गेंदे पहले अगर खत्म करते तो नेट रन रेट पे और भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता था, लेकिन चलो करते कराते चेज हो गया। और केकेआर की अगर हम बात करें, 2 आउट किए वरुण चक्रवर्ती ने 34 रन, 1 आउट किया सुनील नारायण ने 28 रन। तो बाकी पेसर्स की तरफ से कुछ खास है नहीं। त्यागी के पहले 2 ओवर अच्छे थे, आखिरी 2 ओवरों में तो बड़ी कुट खाई है। वेबर वाज एक्सपेंसिव, अंकुल राय पहले 2 ओवरों में ही 32 दे दिया, बहुत रन खाए हैं, फिर खैर 1 ओवर और किया, 5 रन दिए, तो डैमेज वाज डन जब तक फिर बात बनी। तो ग्रीन को आज पास नहीं लगने दिया, ग्रीन होता तो ये 18वें ओवर में पूरा हो जाना था। तो वाइटल पॉइंट्स हासिल किए हैं 2। आपको पता है इतना कंपेटिटिव टूर्नामेंट है और वहां पे जो एक पॉइंट है वो बड़ा वाइटल है। तो ये मैच जीतने के साथ ही डायरेक्ट नंबर 4 पे एंट्री डाली है गुजरात टाइटन ने, and they are at number 4 now. Out of 5 matches they managed to win 3, they lost 2, so they are at number 4 with net run rate in the positive. Before this match net run rate था पॉजिटिव में, लेकिन थोड़ा सा बल्कि पॉजिटिव से थोड़ी सी और कमी हुई है। तो अभी ओवरऑल नेट रन रेट पॉजिटिव पे है 0.018, तो ठीक है, इनका भाई चल रहा है। और अभी जो इनके लिए टारगेट ये है कि जब सारी टीमें अपने अपने मैच खेल चुकी हों तो इनको यहां पे फिनिश करना है जहां पे ये अभी है, नंबर 4 पे। तो अगर ये नंबर 4 पे फिनिश कर गए तो बस ये मैं समझता हूं गुजरात टाइटन दे वुड बी पंचिंग अबव व्हाट दे कॉल इट द वेस्ट, और क्या है वो सेइंग। तो मेरे ख्याल में अगर ये कर गए क्वालिफाई सुपर 8 के लिए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छी टीम है, ठीक है, बैलेंस है, लेकिन नंबर 4 पे अगर ये फिनिश कर जाए 10 टीमों के इसके टूर्नामेंट खेली जा रहा, खुला खेली जा रहा। शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए। गिल के अंदर मुझे शुभमन गिल के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आती है जो एक बैट्समैन की, बहुत खूबसूरत लगता है जब इनिंग खेलता है वो। तो मेरे ख्याल में हैं लड़के हैं ऐसे। और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत ज़बरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो शुभमन गिल लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ। यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, 1 मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब सिटी किंग को भी खिलाना है, मैंने टंटा के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं करना। मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर जब 2 फील्डर अलाउ थे। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू विरत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर गेंद पे मारते हैं। सचिन या गिल टाइप जो प्लेयर है, मुझे पता है इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है। तो जेंटलमैन, एक खिलाड़ी जो जिन्हें प्रिंस का अब खिताब दिया गया है, शुभमन गिल, सब कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो है यू नो ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और MS धोनी, ये बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन T20 में कैसे उन्होंने अपने आप को उनका अपने आप को इवॉल्व किया है, हर गेम के साथ कैसे बेहतर हुए, आपकी क्या रीडिंग रही है वसीम भाई उनके गेम के बारे में? उसकी जो बेसिक्स हैं वो ठीक है। दिस गाय इज गोना विन देम टूर्नामेंट्स, नॉट जस्ट गेम्स। और आई थिंक ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। शुभमन गिल की IPL में बेहतरीन